Hello and welcome everyone in my YouTube channel Chandni Ma'am Sociology class and I am Dr. Chandni Markam, Assistant Professor in Sociology। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आश्रम व्यवस्था को। यदि आपसे ये कहा जाए कि मानव होने के नाते आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका रास्ता क्या होगा, आप कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अपने इस जीवन में। चलिए आज की इस क्लास में पढ़ते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। आश्रम व्यवस्था, आश्रम का अर्थ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत प्राचीन समय में हमारे भारत देश में जो हमारे धर्मशास्त्र, महाभारत, रामायण ये सब थे, इनके अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार ये बताया गया है कि जो मानव का जीवन है उसको 100 वर्ष की कल्पना की गई है और 100 वर्ष का मानते हुए उसको 4 भागों में बांटा गया है, 25-25-25 में। और साथ ही यह भी माना गया है कि एक व्यक्ति को लगभग 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये आश्रम व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिस पर चलकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और बार बार जन्म लेने की इस प्रक्रिया से उसको नहीं गुजरना पड़ता। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये आश्रम व्यवस्था के वे कौन कौन से क्रम हैं जिस पर चलकर मनुष्य को उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होता है। आश्रम का अर्थ हम समझते हैं तो बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री ने जिन्होंने कहा है कि आश्रम का अर्थ होता है रुकना या परिश्रम करना या पड़ाव। आप अपने जीवन को जीते हुए कहीं पर ठहरते हैं, आप अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस ठहराव को आश्रम कहा गया है। ठीक है, और आप उस आश्रम व्यवस्था के किसी ठहराव में रुककर परिश्रम करते हैं आगे की व्यवस्था में जाने के लिए, अपने जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए। यह कहलाता है आश्रम। मतलब किसी व्यक्ति का जो जीवन है उसके व्यक्तित्व का विकास आश्रम व्यवस्था की इन 4 सीढ़ियों से होकर गुजरता है और वह ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। ऐसा हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है और यही प्राचीन समय में परंपरा थी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के विकास की। अब हम देखते हैं कि जो ये आश्रम व्यवस्था की योजना है वो किस प्रकार से बनाई गई है। हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ा है कि वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार से जो पुरुषार्थ है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसी आधार पर आश्रम व्यवस्था को भी 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आज की क्लास में हम आश्रम व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं। आप वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थ को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखकर उसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आश्रम व्यवस्था जो है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि मानव की आयु को 100 वर्ष का मानकर उसको 4 भागों में 25-25-25 के 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और हर एक आश्रम को 25 वर्ष दिया गया है। तो इसका उद्देश्य ये था कि आश्रम व्यवस्था के जो क्रम है उन क्रमों पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकता है। पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य यह है कि आप जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज की सामाजिक व्यवस्था को, निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी आश्रम व्यवस्था एक पड़ाव के रूप में आता है। जैसे आपने इस समाज में जन्म लिया, ठीक है, आप इस समाज के हिस्सा बने। अब यदि हम संतान उत्पन्न करके इस सोसाइटी को नहीं देते हैं तो क्या ये सोसाइटी कंटिन्यूटी बनी रहेगी? एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सोसाइटी खत्म हो जाएगी। जब पब्लिक ही नहीं रहेंगे तो सोसाइटी कैसे है? तो हर व्यक्ति के जीवन का उत्तरदायित्व बनता है कि वो इस समाज को संतान उत्पन्न करके दे, उसके बाद ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीसरा उद्देश्य ये है कि इहलोक और परलोक को सुधारना। इहलोक कम अर्थात आपका वर्तमान, आप आश्रम व्यवस्था के कर्तव्यों का पालन करके अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं और अपने अगले जन्म यानी पुनर्जन्म को सुधारने के लिए भी आपको आश्रम व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य हैं आश्रम व्यवस्था के, जिसको नजर में रखते हुए आश्रम व्यवस्था के इन पड़ावों का निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण। चूंकि आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण 4 भागों में हुआ है तो एक एक करके सभी व्यवस्था को देखते हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। जैसे कि नाम से क्लियर है, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के अनुसार आचरण करना, सदाचार से जीवन जीना, अच्छे विचारों को धारण करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, ये सारा चीज जो है ये ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो लगभग उपनयन संस्कार के बाद से लेकर
25 वर्ष की आयु तक चलता है। अब जो उपनयन संस्कार है वे सभी वर्णों में अलग अलग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। जैसे यदि हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण में लगभग 12 वर्ष से उपनयन संस्कार हो जाता है। तो 12 वर्ष के बाद जो बच्चा होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाता है। लेकिन यदि हम शूद्र की बात करें तो शूद्र में तो उपनयन संस्कार का कोई जिक्र ही नहीं होता। तो लगभग 8 से 12 वर्ष की आयु से लेके 25 वर्ष तक की जो आयु होती है वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की आयु होती है। अब इस ब्रह्मचर्य आश्रम में होता क्या है कि जैसे हमने महाभारत में देखा होगा ना टीवी में कि जो बच्चे होते हैं या कौरव पांडव के जो बच्चे होते हैं वो गुरुकुल जाते हैं और गुरुकुल में जाके रहते हैं, वहां पे शिक्षा अर्जित करते हैं, अस्त्र चलाना सीखते हैं, अपना जीवन जीना सीखते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती है। तो वैसे ही उपनयन संस्कार के बाद जो प्राचीन समय में जो बच्चे होते थे उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल इन द सेंस स्कूल, जैसे आजकल बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जाता है आफ्टर 6 इयर्स, तो वैसे ही उपनयन संस्कार के बाद बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां पर वो गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जन करते थे। ठीक है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे, पूजा पाठ करना सीखते थे, साथ में गुरु की सेवा करना सीखते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लेते थे और जीवन जीने के लिए अपने गुरु के साथ खेत में जाया करते थे, वहां पर खेती करना सीखते थे और भोजन पकाने के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां लाते थे, शिकार करना सीखते थे। साथ ही जो गुरु माता होती थी उनके साथ बैठकर भोजन पकाना सीखने का काम करते थे और उसके बाद अपने गुरु की सेवा करते थे। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो वह आश्रम में रहकर सीखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब वो आश्रम में रहते थे तो उनको ये नहीं रहता था कि मैं राजा का बेटा हूं और कोई और जो बालक है वो सामान्य घर का है, वो सब एक साथ मिलकर एक ही जगह पर रहकर सीखते थे। तो इसका महत्व ये है कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति रहता है तो वह गृहस्थ आश्रम के लिए प्रिपेयर होता है, ये सारी चीजों को सीखता है। ठीक है, और भेदभाव वाली चीजें भी उसके अंदर में नहीं रहती, भाईचारा के साथ रहता है। तो जो व्यक्ति गुरुकुल में रह के ये सब चीजें सीखता है तो उसके लिए जब वो राजा बनेगा तो वो सारी चीजें उसको आती रहती है, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में अपना जीवन व्यतीत किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करना, उसके अंदर शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, ये सारी चीजें व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखता है और यहाँ पर ब्रह्मचारी की तरह जीवन यापन भी करता है। जब व्यक्ति जो बालक है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसको स्नातक कहा जाता है। ठीक है, और जब वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेता है फिर स्नान करके अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर जो है वो अपने घर की ओर जाता है। ठीक, तो इस तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हुआ। दूसरा आश्रम हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो है चारों आश्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम कहलाता है। जिस प्रकार से समुद्र में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में सभी आश्रम का योग माना जाता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि समाज यदि रथ है तो गृहस्थ उसका सारथी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना चाहिए और एग्जाम में आए तो लिखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की जो आयु है वो 25 वर्ष मानी गई है। जैसे ही आपका ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता है तो विवाह करने की आयु जो है 25 वर्ष की मानी गई है। तो विवाह उपरांत आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम ही वो आश्रम है जहां पर आप अपने तीनों प्रकार के ऋण से उऋण हो पाते हैं, उनसे मुक्त हो पाते हैं। गृहस्थ आश्रम ही वो आश्रम है जहां पर आप अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं, मतलब धर्म अर्थ काम की प्राप्ति करके आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम को जो है भोग विलास का समय ना मानकर त्याग तप यज्ञ और दान का माना गया है। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में जितना भी कुछ सीखा है वो सब चीज को इंप्लीमेंट करने का टाइम गृहस्थ आश्रम है। आप यहाँ पर अपना वैवाहिक जीवन भी जीते हैं, आपको संतान उत्पन्न करके भी देना है, आपको पूजा पाठ भी करना है, यज्ञ भी करना है, दान भी करना है, साथ ही आपको अर्थ का उपार्जन भी करना है, आप अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये एक ऐसा आश्रम है जहां पर आपको सभी चीजों का सामंजस्य मिलेगा। इसलिए ही गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही पड़ेगा, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। अब तीसरा आश्रम हम देखते हैं जो कि है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब है कि वन की ओर प्रस्थान करना। कब? 50 साल की आयु के बाद।
50 साल की आयु के बाद इसलिए क्योंकि व्यक्ति जब 50 साल की आयु में पहुंच जाता है तो लगभग लगभग उसके परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी रहती है। उसके बच्चे की आयु जो है वो विवाह करने लायक हो चुकी होती है या बच्चों की विवाह का जो है वो विवाह हो चुका रहता है। व्यक्ति अपने सांसारिक माया मोह से थोड़ा क्षुब्ध हो चुका रहता है, उसकी यौन संतुष्टि भी पूरी हो चुकी रहती है। तो 50 वर्ष की आयु में ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपने परिवार से, अपने संतान से, अपने समाज से थोड़ा सा अलग होकर वन की ओर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, जब आपको ये लगे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आने लगा है, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपके संतानों की भी संतान हो गए, तो ये वह स्थिति है जब आपको अपने परिवार से, सांसारिक माया मोह से दूर होकर आपको वन की ओर जाना है। और वन की ओर जाके क्या करना है, वहां पर आपको आध्यात्मिक वातावरण जो है वो क्रिएट करना है। आपको एक कुटिया बनाकर जीवन जीना है, फलों पर अपना जीवन आधारित रखना है, जमीन पर सोना है, लोगों को शिक्षा दीक्षा देना है, उनको बताना है कि उनको अपना आगे का जीवन कैसे जीना चाहिए। आपने अपने जीवन में जितना भी कुछ ज्ञान अर्जित किया है वह सब आपको आपके समाज को देना है। ठीक है, प्राणियों के प्रति आपको अपने मन में दया भाव रखना है, गौ सेवा करना है, गौ रक्षा करना है। ठीक, अच्छा, वानप्रस्थ आश्रम में यदि आपकी पत्नी जाना चाहे, किसी व्यक्ति की पत्नी ये बोले कि मेरे को भी जाना है वानप्रस्थ आश्रम में, तो बिल्कुल वो अपनी पत्नी को अपने साथ वानप्रस्थ आश्रम में लेके जा सकता है, परंतु वानप्रस्थ आश्रम में उन्हें संभोग करने की अनुमति नहीं रहती है। वह साथ में बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं और आध्यात्मिक वातावरण में रह सकते हैं। एक और बात यह कि यदि कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता, डायरेक्ट वानप्रस्थ आश्रम में आना चाहता है, तो ये भी सुविधा उपलब्ध है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद डायरेक्ट वानप्रस्थ आश्रम में भी आ सकता है, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती थी। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के बाद अंतिम आश्रम आता है संन्यास आश्रम। इसमें प्रवेश की जो आयु होती है वो 75 वर्ष होती है, 75 वर्ष से 100 वर्ष की उम्र में यह अंतिम आश्रम है। ठीक है, इस आश्रम में अनेकों अनुष्ठान करने के बाद व्यक्ति संन्यास की ओर जाता है और संन्यास आश्रम में व्यक्ति को किसी एक स्थान पर रहने की अनुमति नहीं रहती है। ठीक है, और वह अपने पास किसी भी प्रकार की वस्तु को भी नहीं रख सकता है। अपने उदर की पूर्ति के लिए, मतलब अगर उसको भूख लग रही है तो अपने भूख के लिए वो भिक्षा मांगेगा और पूरा अपना जीवन जो है वो ईश्वर भक्ति में ही लगाएगा और मन में कल्याण की भावना रखेगा। साथ ही वो अपने मन में पक्षपात नहीं रखेगा कि ये मेरा परिवार है या मेरे बच्चे हैं तो उसके लिए मेरे मन में अलग भावना हो, समाज के लिए, सबके लिए एक भाव रखते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरी तरह से अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में लीन कर देगा। तो ये कहलाता है संन्यास आश्रम। अब जो संन्यास आश्रम में व्यक्ति जीवन जी रहा है उसके कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य यह है कि उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से भिक्षा पर आश्रित रहेगा। वह किसी भी प्रकार की चीजों का संग्रहण नहीं करेगा, मोटे वस्त्र धारण करेगा, वृक्ष के नीचे में सोएगा, किसी भी प्रकार के घृणा, माया, मोह, लोभ, मान, अपमान से परे होकर अपना जीवन योग और आध्यात्मिक चिंतन में व्यतीत करेगा। इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था के 4 भागों को हमने आज पढ़ा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चारों आश्रम जो है आयु पर आधारित है, आयु के आधार पर इनकी रचना की गई है और प्रत्येक आश्रम को 25-25 का वर्ष प्रदान किया गया है। इसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आप आश्रम व्यवस्था का समाज शास्त्रीय महत्व क्या है वो बताइए। तो हमको ये देखने को मिलता है कि समाजशास्त्र महत्व में पहला महत्व ये बोल सकते हैं कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का विकास। आश्रम व्यवस्था जो एक प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने है, यह व्यक्ति के जीवन की हर अवस्थाओं में उसका विकास करता है। जैसे व्यक्ति जब 25 वर्ष की आयु में है तो आप ये देखेंगे कि जो नवयुवक रहता है उसके जीवन में बहुत वेग रहता है, बहुत तेज रहता है, उसकी यौन जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा रहती है। तो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उनको एक गुरुकुल में, एक गुरु के निर्देशन में रखा जाता है ताकि उस नवयुवक को कंट्रोल करके रखा जा सके, वह कहीं इधर उधर भटके ना, उसको एक दिशा प्रदान किया जाता है। यदि कोई दिशा प्रदान करने वाला, गाइड करने वाला ना हो तो एक बालक को आप कैसे बताएंगे कि उसको कौन से रास्ते पे चलना है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए आश्रम व्यवस्था बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को ये बताया जाता है कि उसको अपने पूरे जीवन में कौन कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसके जीवन का संपूर्ण विकास होता है, उसका बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है आश्रम व्यवस्था की इस प्रक्रिया के द्वारा।
व्यक्ति को गुरुकुल में ये सिखाया जाता है कि आपको अपने गृहस्थ आश्रम का में अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है, अपने परिवार का संचालन कैसे करना है। यदि व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ना दी जाए, भोजन पैदा करने की शिक्षा ना दी जाए, खेती करने की शिक्षा ना दी जाए, तो वो अपने जीवन का निर्वहन कैसे करेगा? उसको मोक्ष प्राप्ति करने का रास्ता कौन बताएगा? उसको आध्यात्म की शिक्षा ना दी जाए तो वो आगे उसका जीवन कैसा बढ़ेगा? ठीक है। और साथ ही इन सब आश्रमों में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसको ये समझाया जाता है कि आपका कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म मतलब आप जिस आयु में हैं, जिस आश्रम में हैं, उस आश्रम के अकॉर्डिंग आपका जो कर्म है वो क्या है वो बताया जाता है, और उस आधार पर व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ये हमारे प्राचीन भारत में व्यक्ति के जीवन का विकास करने का, मोक्ष प्राप्त करने का आश्रम व्यवस्था एक प्रक्रिया थी, जो मुझे नहीं लगता कि आज के संदर्भ में उतना लागू हो रहा है कि हर व्यक्ति इस तरह से अपना जीवन जी रहा है। लेकिन यदि ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आज तो ना तो शादी करने का डेट फिक्स है, आयु फिक्स है, ना ही ब्रह्मचर्य में जीने का, ना ही संन्यास में। लेकिन पुराने समय में जो व्यक्ति की आयु थी वो 100 वर्ष मानी गई थी, लेकिन आज के वर्तमान समय में जो व्यक्ति की आयु है वो लगभग 65 वर्ष मानी जाती है। तो अब आश्रम व्यवस्था हमारे प्राचीन सभ्यता में था, जिसको पढ़ना हमको बहुत इम्पोर्टेंट था। और इम्पोर्टेंट तो बस यही है कि 4 आश्रम व्यवस्था है जो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि एग्जाम में आएगा तो ये सारी चीजें आप लिखिए। आश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, योजनाएं क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसका महत्व क्या है। तो इसी तरह से वीडियो पर बने रहेगा। आगे की क्लास में हम और समाजशास्त्र के ऐसे ही टॉपिक को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।